प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय क्या है? किसी शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। और संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों के लगाने से पुरुष से स्त्री का बोध हो जाए उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। धातुओं में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, धातु मतलब क्रिया, क्रिया यहां धातु का अर्थ क्रिया नहीं होगा। क्या होगा? धातु का अर्थ है क्रिया का मूल रूप, अर्थात गच्छति जाता है। कौन? वह जाता है, परंतु हमें गच्छ लेना पड़ेगा। गच्छ धातु गम धातु है। गम धातु, उसमें जो प्रत्यय जुड़ेगा उसे तिंग प्रत्यय कहेंगे। और ऐसे ही संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले तुमको पढ़ाया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तब लगा था कि अब हम 9वीं 10वीं में संज्ञा सर्वनाम को क्यों पढ़ें। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण को इसलिए पढ़ें क्योंकि जब जब इनका प्रयोग होगा कि संज्ञा के पीछे शब्द जुड़ेंगे। अब तुम्हें संज्ञा का ही पता नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि संज्ञा कौन सी है और उसमें जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे। तो पहले हमें संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा सीखे हम, सर्वनाम सीखे हम, और संज्ञा के पीछे जो प्रत्यय जुड़ेंगे उन्हें तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब कृत प्रत्यय के ऊपर चर्चा करते हैं। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अव्यय बनाने के लिए धातुओं में क्त्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। धातु से विशेषण बनाने के लिए शत्र, शानच, तव्यत, अनियर, यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए क्त, क्तवतु एवं करना चाहिए। भूतकालिक क्या होता है? जो पहले कार्य हो चुका है उसको कहेंगे भूतकाल। उसमें क्त, क्तवतु एवं का प्रयोग होता है। इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, क्तिन, ण्वुल, ल्यूट आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय जो है दिया गया है, वो मैं बताता हूं। क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय, वाक्यों में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में क्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। यथा मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। जैसे मोर बादल को देखकर नाचता है। यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु से क्त्वा प्रत्यय का योग किया गया है। दृष्ट्वा में क्त्वा प्रत्यय लगा है तब दृश्य धातु है, दृश्य धातु है, इसमें क्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। इन हलंतों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करो तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखो, कहां हलंत लगता है, कहां नहीं लगता है।
यहां दृष्टवा में दृश्य धातु से कृत्वा प्रत्योग का योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए, क्रीधनत्वा कृत्वा करके कार्य कृत्वा गृहम गच्छ, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। ऐसे गम दंत्वा गत्वा, नम दंत्वा नत्वा, पा दंत्वा पित्वा, श्रु दंत्वा श्रुत्वा, दृश दंत्वा दृष्ट्वा, हन दंत्वा हत्वा, प्रच्छ दंत्वा पृष्ट्वा, त्यज दंत्वा त्यक्त्वा, स्पृश दंत्वा स्पृष्ट्वा, ज्ञा दंत्वा ज्ञात्वा, पट दंत्वा पठित्वा, पथ दंत्वा पतित्वा, पूज दंत्वा पूजयित्वा। ये जो कृत्वा प्रत्यय शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। ये कृत्वा जो है ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, कृत्वा प्रत्यय हमने लिया, अब ल्यप प्रत्यय आता है। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय भी होता है। ल्यप में पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जहां पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है, वहां कृत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु में अगर कोई क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, धातु में यदि कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर कृत्वा प्रयोग प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए, ल्यप प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रधननम, प्रधननम धन ल्यप, नम धातु है, प्र उपसर्ग है, इसलिए यहां कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, यहां ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा और ये इससे बनने वाला शब्द हो जाएगा प्रणम्य। प्रणम्य हमारे यहां जो शब्द बने हैं उन शब्दों की उपपत्तियां भी लिखी गई है कि प्रणम्य बना तो कैसे बना। विधन ज्ञाधन ल्यप विज्ञाय, आधन गम धन ल्यप आगत्य, आधन दा धन ल्यप आदाय, विधन स्मृ धन ल्यप विस्मृत्य, विधन जी धन ल्यप विजित्य, उत धन डी धन ल्यप उड्डीय, आधन नी धन ल्यप आनीय, उपधन क्री धन ल्यप उपकृत्य, प्रधन आप धन ल्यप प्राप्य, प्रधन दा धन ल्यप प्रदाय, सम धन स्पृश धन ल्यप संस्पृश्य, उत धन त्री धन ल्यप उत्तीर्य। इस प्रकार जो है ये ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का अर्थ तुम, तुमुन, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय होता है तो निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। तुमुन को तुम भी कहते हैं। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। मतलब कर्ता एक हो, क्रिया दो हो। क्रिया दो कैसे होगी? राम ने पाठ पढ़कर भोजन किया, दो क्रिया हो गई। भोजन करना भी क्रिया है, पाठ पढ़ना भी क्रिया है। और कर्ता कौन है? एक। जो कार्य कर रहा है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे राम लिख रहा है तो कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। राम क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है, इसलिए कर्ता राम हुआ।
तो यहां पर राम संज्ञा है पर कर्ता भी है। यथा सुरेश पठितुम विद्यालयम गच्छति, वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं, जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है। इसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। समय, वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय होता है। जहां पर वेला का प्रयोग किया जाता है वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। स्नातुम वेला अस्ति, पठितुम समयो अस्ति, यहाँ तुमुन प्रत्यय लगे हैं। देखिए, तुमुन प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय होते हैं, इनका रूप भी नहीं बदलता है। तुमुन प्रत्यय भी अव्ययांत होते हैं, इनका रूप कभी नहीं बदलता है। देखिए, गम धन तुमुन गंतुम, गम धन तुमुन गंतुम, अब ऐसे ही हन धन तुमुन हंतुम, पाधन तुमुन पातुम, स्नाधन तुमुन स्नातुम, दाधन तुमुन दातुम, प्रच्छदन तुमुन प्रष्टुम, दृशदन तुमुन द्रष्टुम, हसदन तुमुन हसितुम, खाददन तुमुन खादितुम, क्रीडदन तुमुन क्रीडितुम, भाषदन तुमुन भाषितुम, जीवदन तुमुन जीवितुम, कथदन तुमुन कथियितुम। देखिए, अब आता है शक, सकना, ईश, चाहना इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहती हूँ, चाहता हूँ। इन वाक्यों में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना ये दो दो क्रियाएं हैं, अतः पढ़ना क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अहम पठितुम शक्नोमि, अहम पठितुम इच्छामि, जहाँ पर हम सकना होते हैं, मतलब कार्य करना चाहते हैं, वहाँ भी इस प्रकार के तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञापद भी बनाए जा सकते हैं। यथा गंतु काम, पठितु काम, बद्धु काम, चलितु काम, लेखितु कामा, हसितु कामा, वक्तु कामा, ये आते हैं इनमें। इस प्रकार जो है प्रत्यय वाला प्रकरण हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे हम अगले प्रत्यय को पढ़ेंगे, शत्र, शानच आदि को पढ़ेंगे, परंतु हमारा ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है।